ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे वक्फ कानून का समर्थन जिस दिन संसद में जेडीयू ने किया था, नीतीश कुमार ने किया था, उसी दिन से जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसी दिन से नीतीश कुमार के बुरे दिन शुरू हो गए थे और अब ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जेडीयू के नेताओं ने बीते दिनों कई दिनों से जिस तरीके से इस्तीफों का दौर जारी रखा है, इस्तीफों की झड़ियां लगा दी है, वो तो एक अलग मामला था ही, उस पर तो चर्चा हो ही रही थी। उसकी वजह से तो जेडीयू का अस्तित्व खतरे में नजर आ ही रहा था। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू के ही पूर्व विधायक ने एक याचिका दाखिल की है। इस कानून को वापस लेने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले वो नेता कौन हैं जिन्होंने अपनी पार्टी जेडीयू के खिलाफ ना सिर्फ मोर्चा खोला है बल्कि चेतावनी भी दे दी है कि अगर कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इस खबर में आपको पूरा मामला क्या है बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। दोस्तों नीतीश कुमार लगातार फंसते जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ये मांग उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो कहीं नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसे नीतीश कुमार को रिटायर करने का एक पैंतरा बताया जा रहा है। एक तरफ ये पैंतरा अपनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर खाने असंतोष की भावना इस कदर बढ़ गई है वक्फ कानून के लागू होने के बाद कि औरंगाबाद से लेकर नवादा, नवादा से लेकर मोतिहारी, मोतिहारी से लेकर किशनगंज तक हर जगह विरोध की भावना उमड़ उमड़ कर सामने आ रही है। मुस्लिम नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई नेता अभी तक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों उनकी संख्या के बारे में हम आगे बात करेंगे, मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेडीयू के वो कौन से नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है जो देखिए कहती है कि जेडीयू के नेता मुजाहिद आलम ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुसलमानों को रखने के प्रावधान पर आपत्ति जताई है और इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। अपनी ही पार्टी जेडीयू को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही देखिए ये भी कहा गया है कि चुनाव में मुस्लिम वोटर जेडीयू को जबरदस्त झटका देंगे। मुजाहिद आलम ने आगे ये भी कहा कि वक्फ मुसलमानों का एक मजहबी मामला है। नए वक्फ कानून की कुछ धाराएं मजहबी मामलों में दखल देती है। किसी भी मजहबी ट्रस्ट और बोर्ड में दूसरे अकीदत के लोग मेंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन नए वक्फ कानून के तहत सभी वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स का प्रावधान रखा गया है। इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट है जिसके तहत कोई भी अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर वक्फ कर सकता है। वक्फ करने वाला वाकिफ कहलाता है। वाकिफ जिन मकसद के लिए अपनी संपत्ति वक्फ करता है उसी चीज में उनकी संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये जो नेता है मुजाहिद आलम, इन्होंने जो कहा है दोस्तों वो सीधे सीधे जेडीयू को चुनौती है, नीतीश कुमार को चुनौती है। देखिए इस पूरे कानून के बारे में बात की जाए तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो तो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा इसका इस्तेमाल आगामी कई चुनावों में कर सकती है क्योंकि उसका कहना है कि देश भर के मुसलमानों को इससे फायदा होगा। अब वो इस रणनीति का इस्तेमाल कहां करती है, कब करती है, ये तो देखने वाली बात होगी, मगर उसका समर्थन करने के लिए जितने भी सहयोगी दल आगे आए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आरएलडी क्यों ना हो जयंत चौधरी की, चाहे बिहार में जदयू क्यों ना हो, इन तीनों पार्टियों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। दोस्तों एनडीए की सरकार जो है यूपी में भी इसका खामियाजा भुगत रही है। खासकर आरएलडी पार्टी को इसका नुकसान हुआ है, जिसके बीजेपी के नेता ये कहकर पार्टी छोड़ रहे हैं कि हमने समझा था कि जयंत चौधरी जो है वो इस कानून के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने भी इस कानून को समर्थन देकर ये क्लियर कर दिया है कि जिन मुस्लिमों ने पार्टी को बड़ा किया, पार्टी को सींचा, आज वो उन्हीं मुस्लिमों के खिलाफ खड़े हो गए। तो ऐसे में जो भी चुनाव होंगे उसमें आरएलडी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात की जाए अगर आंध्र प्रदेश की दोस्तों चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू को भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है।
और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि पार्टी के कई मुस्लिम नेता चंद्रबाबू नायडू से भी खफा है। दूसरी तरफ बिहार में क्या हो रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं है। मैंने मोतिहारी की बात की, मैंने औरंगाबाद की बात की दोस्तों, मैंने नवादा की बात की। हाल ही में नवादा से खबर आई कि 2 बड़े मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले औरंगाबाद से खबर आ चुकी है कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया। उसके बाद खबर सामने आती है कि औरंगाबाद से ये खबर सामने आती, माफ कीजिएगा, मोतिहारी से खबर सामने आती है कि तकरीबन 15, जी हाँ 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया। तो एक के बाद एक इस्तीफा जो है वो जारी है और इसको रोक नहीं पा रहे नीतीश कुमार। एक तरफ इस्तीफा हो रहा है, दूसरी तरफ खबरें ऐसी है कि नीतीश कुमार की रिटायरमेंट का प्लान बना रही है भाजपा। नीतीश कुमार को रिटायर करने की कोशिश में, जुगत में जुटी हुई है भाजपा। देखिए, काफी समय से ये चर्चा नहीं थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनना था या फिर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, मगर अचानक से ये चर्चा भी शुरू हो गई है। अश्विनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने बड़ा दावा किया, इन्होंने व्यक्तिगत इच्छा जताते हुए कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि बिहार में नीतीश कुमार का योगदान बहुत रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उप प्रधानमंत्री केंद्र में बनाया जाना चाहिए। इस मांग को और हवा दे दी गई गिरिराज सिंह द्वारा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कह दिया, ये मांग कर दी कि भाई हम तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित करना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि इन्होंने बहुत योगदान दिया है। मगर समझ से परे है दोस्तों ये सब कुछ कि जहां एक तरफ जेडीयू फिलहाल इस मंशा के साथ आगे बढ़ रही है कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एनडीए का बेशक चुनाव हो लेकिन गठबंधन में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर चुनाव जीतती है एनडीए तो इसका फायदा सीधा सीधा जेडीयू को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां ये सपना लेकर जेडीयू चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से ये भारत रत्न देना या राष्ट्रीय पुरस्कार देना या उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की इच्छा जताना, ये कहां से पैदा होने लग गया? इन्हीं सबको कहा जा रहा है कि ये एक साजिश है नीतीश कुमार के खिलाफ, कि नीतीश कुमार को अब दरकिनार किया जाए और ऐसा दरकिनार किया जाए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन जो है वो साफ हो पाए। देखिए, इतना तो पक्का है दोस्तों कि भाजपा को इस कानून को लागू करने से बेशक उसके वोट बैंक में फायदा हो या ना हो, मगर जेडीयू को नुकसान जरूर हो गया है, क्योंकि जेडीयू का भी वोट बैंक मुस्लिम मतदाताओं से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अब इतना बड़ा फैसला सामने आना ये चौंकाने वाला विषय है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।